दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज चर्चा करेंगे जेजेपी के उस विधायक की जिसने सबसे ज्यादा सत्ता का स्वाद लिया और जेजेपी को छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अगले कुछ दिनों में पार्टी खाली हो जाएगी। कांग्रेस के नेताओं के बीच तलवारें बिल्कुल पैनी हो गई हैं जो कि चुनाव में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी और भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो अब अपनी नाराज़गी, अपना दर्द खुलेआम जाहिर करने लग गए हैं। यानी हरियाणा की राजनीति का जो रोमांच है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये जो चुनाव है इस बार का, ये सबसे ज़्यादा रोमांचकारी चुनाव साबित होने वाला है। सबसे पहले जेजेपी की बात करें। जेजेपी के एक बड़े नेता रणधीर सिंह जो कि गुलाचिका से पार्टी के विधायक हैं, ईश्वर सिंह उनके बेटे हैं, उन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया और साथ ही खट्टर सरकार ने उनको डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन का चेयरमैन बनाया था तो उसकी चेयरमैनी भी छोड़ दी। यानी अब ये तय है कि बेटे ने जब पार्टी से इस्तीफा दिया है तो अगले जैसे ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी तो विधायक ईश्वर सिंह भी जेजेपी को अलविदा कह देंगे। हालांकि पार्टी से उन्होंने अभी दूरी पूरी तरह से बना रखी है। और इनके अलावा जेजेपी के जो प्रत्याशी थे 2019 में इसराना हलके से दयानंद उरलाना, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके अलावा करनाल से जो जेजेपी के जिला प्रधान महासचिव सुरेंद्र टाया, वो भी पार्टी को अलविदा कह दिया उन्होंने और साथ ही ये भी कहा है कि जेजेपी में जो मेहनती कार्यकर्ता हैं उनकी कोई पूछ नहीं हो रही है, इसलिए वो पार्टी छोड़ने को मजबूर हैं। हालांकि पार्टी छोड़ते समय कोई न कोई नेता बहाना बनाते ही हैं तो उनकी बात में भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है। तो जेजेपी के वो विधायक जिन्होंने सबसे ज़्यादा सत्ता का स्वाद लिया वो हैं गुलाचिका से ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह 2019 में कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी, सीधा दुष्यंत चौटाला से मिले, जेजेपी का पटका पहना और टिकट ले आए और चुनाव में जीत हासिल करके विधायक बन गए। तो दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी कोटे से ईश्वर सिंह को जब चेयरमैन का ऑफर दिया बोर्ड निगम के, तो ईश्वर सिंह ने बड़े एक क्षणपत करते हुए अपने बेटे रणधीर सिंह को चेयरमैन बनवा दिया डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन का। यानी पिता विधायक और बेटे चेयरमैन निगम का, यानी कि दोनों के पास लाल बत्ती गाड़ी। और उसके बाद जब गुलाचिका नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव होने लगा तो ईश्वर सिंह ने अपनी पुत्रवधू डॉक्टर रेखा रानी को चेयरमैन का प्रत्याशी बना दिया जेजेपी की तरफ से और वो चेयरमैन का चुनाव जीत गई। यानी पुत्रवधू भी चेयरमैन, बेटा भी चेयरमैन और ईश्वर सिंह खुद विधायक। यानी कि एक ही घर में 3 बत्ती वाली गाड़ियां, 3 बड़े ओहदे, सत्ता का सबसे ज्यादा स्वाद यानी ईश्वर सिंह ले गए। और अब जैसे ही गठबंधन टूटा तो पार्टी छोड़ने वालों की कतार में भी वो सबसे आगे रहे। उनके बेटे ने जेजेपी भी छोड़ दी, चेयरमैनी भी छोड़ दी और यानी कि अब अगले कुछ महीनों में ईश्वर सिंह उनकी पुत्रवधू रेखा रानी भी जेजेपी से किनारा कर लेंगे, ये तय है। और इनके अलावा देवेंद्र बबली ने अब खुलेआम कह दिया है कि जेजेपी तो एक भानुमती का कुनबा था, ये तो एक सांग जोड़ रखा था, पार्टी नहीं थी और वो कुछ सांग ही नहीं है, खत्म हो चुका है वो। और उसके अलावा जोगीराम सियाग भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। दादा गौतम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि खोपर सारा कुछ जिम गया, ये तो पार्टी कुछ नहीं है। तो यानी कि जेजेपी खाली होने लग गई है और जैसे ये पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी रहा तो अगले कुछ दिनों में पार्टी खाली हो जाएगी, सिर्फ उसमें कार्यकर्ता रहेंगे। तो अगले फिर पार्टी को भरने में दुष्यंत चौटाला को कितने दिन लगेंगे मजबूती से खड़ा करने में, ये देखने की बात रहेगी। लेकिन जो राजनीति के विश्लेषक कहते हैं कि अगले 10 साल दुष्यंत चौटाला के लिए सत्ता के आसपास कुछ नहीं है और लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए इसका भी कुछ पता नहीं है। लेकिन ये सच है कि लंबा संघर्ष अब दुष्यंत चौटाला के लिए रहने वाला है, जिस तरह से लगातार पार्टी को छोड़ने का सिलसिला जारी है।
बात करें कांग्रेस की टिकटों में जो देरी हो रही है उसका नुकसान पार्टी को बहुत ज्यादा होने जा रहा है। अब नेताओं के बीच में जो तलवारें निकल गई हैं और उन तलवारों को पैना करने का काम शुरू हो गया है। आज भिवानी महेंद्रगढ़ से जो सांसद रह चुकी हैं, 2 बार चुनाव हारी धर्मवीर से, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि F और S के बीच में कीबोर्ड पर जो अक्षर है उसकी हार लोकसभा चुनाव में निश्चित है। तो F और S के बीच में D अक्षर है, तो यानी कि दान सिंह की हार निश्चित है या धर्मवीर सिंह की हार निश्चित है। इसको लेकर लोग असमंजस में पड़ गए, लेकिन कांग्रेस में इस पर बवाल मच गया। समझा लोगों ने कि ये दान सिंह पर इशारा है और हंगामा इतना हुआ कि श्रुति चौधरी को वो अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तो हालांकि श्रुति चौधरी ने डिलीट करते समय यह भी सफाई दी कि उनका इशारा धर्मवीर सिंह की तरफ था। यानी ये जो श्रुति चौधरी का ट्वीट था, इससे इतना तो तय है कि श्रुति चौधरी की टिकट कट चुकी है और वहां से दान सिंह की टिकट मिलने जा रही है। दान सिंह की टिकट मिली तो अहीर बहुल इलाके में वो बड़ी बढ़त लेकर निकलेंगे, ऐसा अहीरवाल के 2-3 पत्रकारों से हमने बातचीत की, उनका कहना है। तो यानी कि जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनाव है वो बड़ा रोमांचकारी होने जा रहा है, कुछ भी वहां हो सकता है। और भिवानी इलाके में जो धर्मवीर सिंह की पैठ है वो वहां से किस तरह का करिश्मा तीसरी बार करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। उधर से कैप्टन अजय यादव ने राज बब्बर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज बब्बर की भूपेंद्र हुड्डा के साथ 2-3 फोटो वायरल हुई और जो एक लिस्ट जारी हुई थी जिसे फेक कहकर रद्द कर दिया गया, उस फेक लिस्ट में गुरुग्राम से राज बब्बर का नाम था। अब कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि राज बब्बर को आखिर टिकट क्यों? एक पुराने घिसे पिटे नेता जो अब सेलिब्रिटी नहीं है, वो किसी अपने जमाने में सेलिब्रिटी रहे होंगे, तो उन्होंने पिछले 5 साल में गुरुग्राम हल्के की जनता के लिए क्या पसीना बहाया, उनको टिकट क्यों दी जा रही है? यदि आपने किसी सेलिब्रिटी को ही टिकट देनी है तो रणधीर कपूर जैसे कोई यंग एक्टर है उनकी दीजिए, कोई फिल्मी नई अभिनेत्री है प्रियंका चोपड़ा जैसी, उनको टिकट दीजिए, राज बब्बर को टिकट क्यों? तो यानी कि जो खुलेआम ये विरोध है, अब रावदान सिंह को राज बब्बर को टिकट मिल गई तो उसमें कैप्टन अजय यादव, श्रुति चौधरी नीचे ही नहीं खुलेआम भी विरोध करेंगे। तो ये तो अब तय हो चुका है। यानी कि पार्टी जिस तरह से कांग्रेस टिकटों में देरी कर रही है, उससे नेताओं के बीच जो तलवारें हैं पैनी इतनी हो गई हैं कि वो चुनाव के दौरान सबको घायल करेंगी जिनको टिकट मिलेगी। और उसके बाद बात करें बीजेपी की। बीजेपी चुनाव प्रचार के मोर्चे पर बढ़त बना चुकी है और उसने अपने सभी जगह कार्यालय खोल दिए हैं, टीमें बन गई हैं, संगठन पूरा लग गया है। किस नेता को कहाँ, किस हलके में किस जगह रैली होगी, इस पर मंथन चल रहा है। मोदी की, अमित शाह की, राजनाथ की, बड़े नेताओं की रैलियां कहाँ कहाँ होंगी, ये मंथन चल रहा है। लेकिन इसी बीच रामविलास शर्मा ने 2 बड़ी बातें कह दी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि पेड़ किसी ने लगाया और छाया का स्वाद कोई और ले रहा है, और ये बात कही जब नायब श्रेणी मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हुए थे। यानी कि बीजेपी को हरियाणा में सींचने वालों में रामविलास शर्मा थे और सत्ता का स्वाद अब खट्टर और नायब श्रेणी ले गए। तो वो अब इस बात से खपा है कि पुराने नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है। एक उन्होंने अपने भाषण के बीच में आखिर में जब राव इंद्रजीत का नाम लिया तो उससे पहले मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत कह गए। तो ये क्या उनके मुंह से निकला या उनकी कोई मंशा थी, इस पर भी लोगों के बीच में चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि महेंद्रगढ़ हलके से रामविलास शर्मा विधायक बनते रहे हैं और महेंद्रगढ़ हलके में अहीर वोट सबसे ज्यादा हैं और वहां से रावदान सिंह ने पिछले चुनाव में उनको करारी मात दी थी, और जब अहीर वोट रामविलास के पास साथ आता है तभी उनकी जीत होती है। लेकिन पिछली बार सारा अहीर वोट रावदान सिंह के साथ था, ऐसे में रामविलास शर्मा को करारी हार देखनी पड़ी थी। क्या अहीर वोटों को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने राव इंद्रजीत के आगे मुख्यमंत्री शब्द लगाया ताकि राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री, जो अहीर बेल्ट पूरा अहीरवाल के लोग देखना चाहते हैं, वो लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। क्या राव इंद्रजीत भी अगले चुनाव में खुले मन से, खुले दिल से उनकी मदद करें? क्या इस मंशा से कहा गया उनके आगे मुख्यमंत्री शब्द, या फिर उनके मुंह से ऐसे ही निकल गया लगातार बोल बोल में? तो ये भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसके अलावा जो
हिसार की सीट है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी साबित होने जा रही है। यहाँ से कैप्टन अभिमन्यु असम जा चुके हैं, वो पूरी तरह किनारा कर चुके हैं और कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की जो खुलेआम नाराजगी है और उसके चलते हिसार और सिरसा दोनों लोकसभा क्षेत्रों में जो बिश्नोई वोट हैं वो बीजेपी से यदि छिटके इन दोनों नेताओं की नाराजगी के कारण, तो बीजेपी को बड़ा भारी नुकसान इन दोनों सीटों पर हो सकता है। तो यानी कि बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी तीनों पार्टियों में पुराने जो नेता हैं उनके बीच में जो नाराजगी है, तो इस चुनाव में वो नाराजगी क्या गुल दिखाएगी, उसके लिए आप लगातार पड़ताल टीवी पर बने रहें। हर तरह की सभी अपडेट हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।